बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक चौकी लकी स्टार के आरके पर जो तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, जब वो अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए रोड को क्लियर करा रहे थे, जहां रोड पर दोनों तरफ से पथारे लगे हुए थे। सदर थाने के दूध टांगा स्टैंड पर यह नाखुशगवार वाक़या पेश आया और जब ये मीडिया की जीनत बना और हमने आईजी एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह से राब्ता करके इस तमाम तर सूरत-हाल की जो निशानदेही की और पुलिस के साथ जो एएसआई लियाकत हैं, जो आरके तैनात हैं इस वक़्त लकी स्टार ट्रैफिक पुलिस चौकी में, उनके साथ इस होने वाली ज़्यादती पर जब जो हमने उन्हें आगाह किया तो इस पर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने फौरी नोटिस लिया और खुद जाए वक़ूआ पर पहुंचे और वहां जो अफसरान से मालूमात हासिल की। ये इतवार का वाक़या है और जहां मुझे वहां एसओ का जो रवैया नज़र आया वो इंतहाई एक मशकूक उनका तर्ज अमल बेसित साफ़ी मैंने देखा, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वहाँ ऑपरेशन हो और उसके बाद भी जो कि ये सी बातें हैं कि सबसे पहले जो उनके फ़राइज़ में शामिल था, यूँ ही ये पुलिस के वर्दी वाले जवान पर जो ऑफ़िसर है लियाकत एएसआई लियाकत उस पर आरके जो तैनात है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस चौकी में, उस पर तशद्दुद हुआ तो एसओ की पहली ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी सीनियर क़यादत को आगाह करते, फौरी डीआईजी से या अपने एसएसपी ट्रैफिक से राब्ता करते। लेकिन इस बात को भरपूर दबाने की कोशिश की गई और इसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी मज़म्मत की जाए, क्योंकि कोई भी मुग़ल वतन पाकिस्तानी अपनी फ़ोर्सेस पर तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल हमने अपना जो साफ़ी जो किरदार अदा करते हुए भरपूर वहाँ इस मामले की कवरेज की और ये मामला आला पुलिस अफ़सरान के नॉलेज में लाया। एफआईआर चूँकि पहले ही दर्ज हुई थी, लेकिन वो उस एफआईआर में मज़ीद सेक्शनें जो बनती हैं, उसका इज़ाफ़ा किया गया। अब देखना वो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह मौके पर जब आए तो उन्होंने वहाँ अपने मतहत अमले को सख्ती से हिदायत की कि इस जगह पर अभी भी कोई भी ठेला पथारा नहीं लगेगा और रोड को हर सूरत में क्लियर किया जाए। लेकिन मैं उनसे ये गुज़ारिश करूँगा कि एसओ को वहाँ से तब्दील किया जाए और कोई ऐसा निडर फ़र्ज़शनास बेबाक जो पुलिस ऑफ़िसर है, ट्रैफ़िक का जो वहाँ एसओ तैनात उसको तैनात किया जाए, जो अपने फ़र्ज़ के लिए वहाँ जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उससे बात कर सके। ज़ाहिर बात है पुलिस ऑफ़िसर का काम है कि जो भी मुश्किलात पेश आएँ अपने सीनियर को बताना, कानून के मुताबिक कार्रवाई करना। लेकिन एसओ जो ट्रैफ़िक है लकी स्टार, सनाउल्लाह, मैं समझता हूँ कि इनको फ़ौरी चेंज किया जाए। 2-3 दिन हो गए हैं इस वाक़या को और अभी उन्होंने अपने आला अफ़सरान से भी ये चीज़ छुपाए रखी और जब सोशल मीडिया की ये बात ज़ीनत बनी, तो उसके बाद जो आला पुलिस अफ़सरान ने एक्शन लिया, जिससे ट्रैफ़िक पुलिस के हौसले बुलंद हुए। हम अपनी पुलिस के साथ हैं, जहाँ हम पुलिस की ख अपना अगेंस्ट हम लिखते हैं, ज़ाहिर बात है कोई ऐसी कार्रवाई अगर होती है या कहीं ज़ुल्म और ज़्यादती कोई पुलिस ऑफ़िसर करता है, तो उसके खिलाफ भी हम लिखते हैं। तो जब उन पे ज़ुल्म होगा तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। पुलिस ये हमारी है, हम पुलिस को भरपूर सपोर्ट करेंगे ताकि वो उनके हौसले बुलंद हों, वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी बेहतर तरीके से कर सकें। बेसित-ए-साफ़ी मेरा ये मुतालबा है कि इस वक़्त जो वहाँ के एसओ हैं, लकी स्टार सेक्शन के ट्रैफ़िक उन्हें चेंज किया जाए और एक निडर और ऐसे शख़्स को एसओ तैनात किया जाए, जो अपने फ़र्ज़ का भी ख़्याल रखे और अपने मतहत अमले का भी ख़्याल रख सके और जो कानून की रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्ती से जो अपना कानून की रिट को बहाल करे, ऐसा ऑफ़िसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अमले को सरेआम पीटता है, तो वो उस बात को अपने आला अफ़सरान से भी छुपाए। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि इसकी अगर तहकीकात की जाए, उनसे पूछा जाए आरके से कि आपने 2-3 दिन हो गए इस वाक़ये को क्यों अपना छुपाया आला अफ़सरान से और जिस तरह डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने एक्शन लिया, इस पर पुलिस के जवानों के ट्रैफ़िक पुलिस के हौसले बुलंद हुए और उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैं समझता हूँ कि पीर मोहम्मद शाह इसी तरह अपने मतहत अमले के हौसले बढ़ाते रहेंगे, उनका ख़्याल रखेंगे और इसी तरह कहीं भी कोई कानून शिकन अनासर अगर पुलिस पर हमला करता है, उसी तरह उससे सख्ती से वो निपटेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा पुलिस का इक़दाम है। हम
आला पुलिस अफसरान के और डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के इस किरदार को जिस तरह आज वो वहाँ मौके पे पहुंचे आए बेइज्जती साफ़ी सराहते हैं, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, यही अच्छे पुलिस ऑफ़िसर की पहचान होती है, जो अपने मातहत अमले का ख़्याल रखते हैं। लेकिन अब देखना ये भी है कि जिस तरह उन्होंने अहकामात दिए हैं, कि वो अहकामात पर कब तक अमल होता है। वहाँ दोबारा अगर इसी तरह की जो रोड ट्रैफ़िक की आए दिन वहाँ शिकायत तो हैं, दुनिया देख रही है और कई सालों से ये सिलसिला चलता है। अब इस शक जिस तरह उन्होंने अहकामात दिए हैं, ये अहकामात चंद दिन के होंगे, या इस पर वहाँ के जो एसएचओ सदर हैं और ज़ाहिर बात है वो तो उसके उनके अंडर में नहीं है, लेकिन उन्हीं की भी ज़िम्मेदारी बनती है। एनक्रोचमेंट का जो जो वहाँ के जो मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदार हैं, एंटी एनक्रोचमेंट का जो अमला है, वो तो कहीं नज़र भी नहीं आता। अब देखना ये है कि डीआईजी पीर मोहम्मद शाह जो कि डीआईजी ट्रैफिक कराची हैं, उनके अहकामात पर वहाँ के एसओ या मतहत अमला कब कब तक अमल करते हैं। कानून की रिट को अगर बहाल करना है तो सख्ती से उनके अहकामात पर अमल करना होगा। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा वहाँ काबिल न डरने वाला, अपने फ़र्ज़ पर डट जाने वाला एसओ तैनात किया जाए, ताकि वहाँ कानून की रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया।